हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट से जो अब तक अपनी कमर कस चुके हैं यूपीएससी 2025 को देने के लिए। और यूपीएससी 2025 अगर आप देना चाहते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अब लगना है दो चीज़ों पर। क्या? एक है आपका रिवीजन और एक है आपका एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। बस यही दो चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो अब आपको पास कराया जा सकता है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा समय अब आपके पास नहीं है। अब अगर देखें तो पूरा अप्रैल बाकी है और लगभग आप मान लीजिए कि 25 दिन की बजाय हम 20 दिन मान लेते हैं कि मई के आपके पास 20 दिन बाकी हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना कम समय भी नहीं है कि आप ये दोनों चीज़ें ना कर पाएँ। यूपीएससी की पढ़ाई की यही खास बात है कि अगर यूपीएससी में आप ये दोनों चीज़ें, भाई देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे, जब कॉलेज के एग्ज़ाम देने जाते थे तब क्या होता था, तब आप उस एक रात में भी पूरी किताब पढ़ लेते थे, होता था ना। तो वैसा ही यूपीएससी में भी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है और अब आपको एफिशिएंसी बढ़ानी भी पड़ेगी, क्योंकि जो यूपीएससी का सबसे टफ पोर्शन है, मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू में अगर हम कंपेयर करें तो जो यूपीएससी का सबसे टफ पोर्शन है, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, अब ये उसका एग्ज़ाम है। और प्रीलिम्स में अगर कोई भी चूक हुई तो पूरी एक साल की जो मेहनत है वो आपकी ख़राब हो जाती है। तो इस एक साल की अगर आप मेहनत को बचाना चाहते हैं तो अब आपको रिविज़न और साथ में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए लग जाना है, जिसमें अब आपको ज़्यादातर फोकस है जो वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की ओर ही जाकर के देना है, ठीक है। अपने स्तर पर आपको क्या करना है? एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना है, और ये कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही अपने लिए कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टारगेट ले लीजिए कि अभी अगर मेरे पास 50 दिन बचे हैं तो इन 50 दिनों में कम से कम मैं 50 पेपर लगा करके जाऊँगा, 50 पेपर। लेकिन आएंगे कहाँ से ये 50 पेपर? ये एक सवाल है, अभी इसका सोल्यूशन आपको मैं देता हूँ। अगर मैं रिवीजन के बारे में बात करूं तो अब आप वही पोर्शन का रिवाइज करें जहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो रहे हैं। जहां से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बस वही पोर्शन अब आप रिवाइज करें, बाकी पोर्शन आप छोड़ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो यानी कि आपको वो आता है। थोड़ा सा आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। आत्मविश्वास यहाँ पर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई पूरा मेरा रिवीजन एक बार थॉरोली हो जाए तो लाइव क्लास के माध्यम से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। लाइव क्लास में आपको रिवाइज़ करना है, बस पेज पलटते जाना है अपने साथ साथ कॉपी में, टीचर आपको साथ साथ रिवाइज़ कराते जाएंगे। और लाइव क्लास के माध्यम से अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो ये चीज़ आप ये कह सकते हैं कि सर 2.5 से 3 घंटे की जो क्लास होगी, इस 2.5 से 3 घंटे की क्लास में एक पूरा रिवीजन भी आपका डेली बेसिस पर हो जाएगा अगले 50 दिनों के भीतर। और आप अपने स्तर पर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहें और जो गलत हो उस पोर्शन को रिवाइज़ कर लें, ठीक है। तो बस यही स्ट्रेटजी है अब इसमें, और तो कोई तरीका इसका अब है नहीं। तो अब आप यही करें कि फटाफट स्टडी IQ का जो SIP बैच है इसको ज्वाइन कर लीजिए। SIP वाला जो बैच है इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये अंतिम बैच है और इसमें आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये दोनों फैसिलिटीज़ जो मैंने कहा, आपको टेस्ट सीरीज़ कहाँ से मिलेंगे, इतने एमसीक्यूज़, वो सारे टेस्ट हैं जो वो आपको मिल जाएंगे। आपको टेस्ट लगाने का मौका मिल जाएगा, प्रैक्टिस भरपूर आपकी हो जाएगी, रिवीजन आपका हो जाएगा। इस समय मार्च की सेल चल रही है, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 31 मार्च तक अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो मात्र 3,999 में ओम लाइव का कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इस कोड को ध्यान में रखिएगा, ओम लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपको ये 3,999 में मिल जाएगा। तो जल्दी करिए, देर नहीं करना है। ऑलरेडी हम बिल्कुल वर्च पर खड़े हुए हैं, तो फटाफट आप लोग स्टडी IQ के साथ जुड़ करके, SIP बैच के साथ जुड़ करके अपना एडमिशन लीजिए और अपना जो रिवीजन है और MCQ की प्रैक्टिस है उसको तेज़ी से ज़्यादा कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी।